हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद मनोज शर्मा में। तो देखिए, आज हम आईपीसी की जो क्लास है, हमारा लास्ट क्लास जो आईपीसी की थी वो सेक्शन 98 जो था उसके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज जो स्टार्ट करने वाले हैं हम, वो है सेक्शन 99 धारा 99। देखिए, आपको याद होगा सेक्शन 90 जो 7 है उसमें हमने पढ़ा था, 99 का जिक्र आया था। आपको याद होगा कि भाई 99 में जो अपवाद मान सकते हैं, एक्सेप्शंस मान सकते हैं, उनको छोड़कर जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। तो आज वही सेक्शन जो है, सेक्शन 99 जो है वो हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, सेक्शन 99 जो है वो बैरेक्ट में एक बार देखें कि कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न करता है। यानी उस एक्ट को किया जाता है या फिर उस एक्ट को जो है करने का अगर अटेम्प्ट भी अगर होगा उस एक्ट को करने में, तो यहाँ पे आगे देखिए, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। सेकंड पैरा देखिए इसका, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका युक्ति रूप से कारित नहीं होती, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश में किया जाता है। पब्लिक सर्वेंट के हम मान सकते हैं निर्देश में किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न करता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य जो है विधि के अनुसार, लॉ के अनुसार किया गया हो। देखिए, सेक्शन 99 पढ़ने से पहले हम बात करें, आप एक क्वेश्चन बताएं, जो पब्लिक सर्वेंट है वो आईपीसी के कौन से सेक्शन में है? पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं हम इनका। देखिए, इसीलिए बार बार कहता हूं कि जो आईपीसी है उसमें हर सेक्शन एक ना एक सेक्शन से कनेक्टेड है। देखिए, अब सेक्शन 99 आया है तो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट का जिक्र आया है। पब्लिक सर्वेंट की हम बात करेंगे तो पब्लिक सर्वेंट का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सेक्शन में है, कौन से धारा में है। तो देखिए, पब्लिक सर्वेंट जो है वो हमने बात पीछे करके आ चुके हैं, धारा 21। धारा 21 खोल के देखिए, उसमें आपको पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन मिलेगी और उस पब्लिक सर्वेंट के बारे में जो प्राइवेट डिफेंस है, प्राइवेट प्रतिरक्षा है, उसके बारे में सेक्शन 99 बताता है। यानी शॉर्ट में इसको समझाए, देखिए लीगल लैंग्वेज जो है वो आपको समझ में नहीं आएगी। लीगल लैंग्वेज सिर्फ डेफिनेशन के काम आएगी, सब्जेक्टिव आपका जो पेपर होगा आरजीएस का उसमें काम आएगी। लेकिन समझने के लिए जो है आपको यहाँ पे जनरली लैंग्वेज में हम समझे तो देखिए, धारा 99, यानी मान लेते हैं ये कोई लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है। ये कोई ऐसा एक्ट करता है, कार्य करता है या कार्य करने का जो है प्रयत्न भी अगर करेगा, अटेम्प्ट भी अगर करता है, जिससे कि बैरेक्ट में देखिए दिया हुआ है साफ साफ, उससे कि अगर मृत्यु भी कारित हो जाती है किसी व्यक्ति की या घोर उपत्ति अगर होती है, तो वहां पे उस व्यक्ति को जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा जो है लोक सेवक के विरुद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि ये पूरी तरह बाउंड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। यानी एक बार फिर देखिए, अगर कोई लोक सेवक जो है ऐसा एक्ट करता है, ऐसे एक्ट का करने का जो प्रयत्न भी अगर करेगा, तो किसी व्यक्ति को घोर उपत्ति हो या मृत्यु कारित भी अगर होती है, तो उस लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सेक्शन 99 में नहीं दिया गया है, धारा 99 में नहीं दिया गया है। और इस लोक सेवक को जो है
और यहाँ पे ये बिलीव होना चाहिए कि वो जो कार्य करता है जिससे इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है या घोर उपत्ति हुई है, वो कार्य जो है इसने सद्भाव पूर्वक किया है, लोक सेवक ने गुड फेथ में एक्ट किया है और पूरी तरह जानता हो कि वह पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपने गवर्नमेंट के निर्देशों का पालन या फिर लॉ के निर्देशों का पालन करते हुए वो एक्ट कर रहा है। ये तो बात थी लोक सेवक अगर कोई कार्य करता है। अब बात करते हैं कि भाई इसी लोक सेवक द्वारा, पब्लिक सर्वेंट द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, कोई व्यक्ति मान लेते हैं, और इस व्यक्ति को ये लोक सेवक निर्देश करता है कि भाई आपको कोई एक्ट करना है, और उस एक्ट से जो है किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु कारित भी हो जाती है या मृत्यु के साथ साथ घोर उपहत्ति यानी उसको भारी नुकसान भी हो जाएगा, तो आप इसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है नहीं मिल सकता। इसमें जो है इसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये पूरी तरह से इस लोक सेवक के अंडर में बाउंड है और ये जो कार्य करता है वो गुड फेथ में किया गया है। इसको निर्देश है ये कार्य करने के लिए कि भाई जो कार्य कर रहा है वो पूरी तरह गुड फेथ में होना चाहिए, अच्छी नीयत से होना चाहिए, सद्भाव पूर्वक होना चाहिए। अगर ऐसा एक्ट जो करता है वहां पे उसको जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा, उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा, प्राइवेट डिफेंस जो है वो नहीं दी जा सकती। यानी सेक्शन 96 ये बोलता है कि भाई प्राइवेट डिफेंस का अधिकार मिलता है, लेकिन 97 उसके बाद में बोलता है कि भाई ह्यूमन बॉडी और जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस कैसे की जाती है। और सेक्शन जो हमने पढ़ा है 99, इसमें जो है ये बोलता है कि भाई अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिला हुआ है सबको, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं जो कि हमने देखा है लोक सेवक वाला, इनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा जो है वो नहीं मिलती, प्राइवेट प्रतिरक्षा यहाँ पे नहीं की जाती है। देखिए यहाँ पे एक लीडिंग केस भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे याद होगा आपको, मुंशीराम बनाम दिल्ली प्रशासन। नाइनटीन 1968 का ये केस था। मुंशीराम वर्सेस दिल्ली प्रशासन 1968। देखिए इस केस में क्या बोला गया था कि विधि यह नहीं कहती कि जिस व्यक्ति की संपत्ति पर अत्याचारियों द्वारा बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयत्न किया जाए वह वहां से भागकर सुरक्षा मांगने जाए। ये केस जो है वो पूरा केस आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या बुक में भी जो आईपीसी की बुक भी जो होगी उसमें ये केस भी दिया हुआ होगा। ये केस है, एक बार आप ढूंढ के जो है पूरी तरह से पढ़ना, ताकि आपको 99 सेक्शन जो है वो अच्छी तरह समझ में आएगा। लेकिन इस एक केस के साथ जो है हम एक केस और देखते हैं, बूटा सिंह बनाम राज्य 1991 का केस। यानी बूटा सिंह बनाम राज्य 1991। बूटा सिंह वर्सेस स्टेट। देखिए सेक्शन 99 जो है उसमें ये दो केस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, दो केस यहाँ पे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन केस को पढ़ने के बाद जो है आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि धारा 99 क्या बोलती है। अब इसके बाद में बात आती है धारा 100 सेक्शन 100। इसकी बात जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, लेकिन 96 से 106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा
प्राइवेट डिफेंस के बारे में हमारा टॉपिक चलता रहेगा कंटिन्यू। 96 हमने कर लिया है, प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के बारे में बताता था, प्राइवेट डिफेंस का राइट जो मिला हुआ है उसके बारे में बताता था। 97 जो है ह्यूमन बॉडी और प्रॉपर्टी के बारे में बताता था। और आज जो हमने डिस्कस किया है सेक्शन जो है 99, इससे पहले हमने डिस्कस किया था सेक्शन 98 भी है, जो कि कोई अनसाउंड माइंड पर्सन जो है वो जो एक्ट करता है उसके बारे में किस प्रकार से प्राइवेट डिफेंस की जाती है। तो देखिए नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा होगा, अगली धारा जो है हमारी 100 होगी, उसके बारे में डिस्कस जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक